एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 4 का पार्ट नंबर 11, जिसका नाम है पडक्कू की सूझ और इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो जो ये हमारा चैप्टर है पडक्कू की सूझ, पडक्कू मतलब पढ़ने वाला, सूझ मतलब बुद्धिमानी या होशियार। तो बच्चों, जो ये हमारा चैप्टर है ये एक कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इस कहानी का हम भावार्थ अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम हमारी जो कविता है पडक्कू की सूझ, इसका हम भावार्थ है वो पढ़ेंगे। एक पडक्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। यानी एक पडक्कू व्यक्ति तर्क शास्त्र पढ़ते थे, यानी जो पडक्कू व्यक्ति है वो तर्क शास्त्र पढ़ते थे और वो बहुत ही तेज थे, यानी बुद्धिमान थे। तर्क शास्त्र पढ़ते थे यानी वो तर्क शास्त्र पढ़ते थे और वो बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही तेज थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे, यानी जहाँ कोई बात नहीं होती थी वहाँ भी वो नई बात है वो गढ़ते थे। गढ़ते मतलब बनाते थे, यानी जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ भी वह कोई न कोई नई बात है वो गढ़ लेते थे, बना लेते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बेल घूमता है कुल्लू में कैसे बिना चलाए। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बेल घूमता है कुल्लू में कैसे बिना चलाए। एक रोज वे बड़े फिक्र में, एक रोज यानी एक दिन वे चिंता में पड़ गए। फिक्र यानी चिंता में, समझ नहीं कुछ पाए और वे कुछ भी नहीं समझ पाए। बेल घूमता है कुल्लू में कैसे बिना चलाए, यानी वे सोचने लगे कि आखिर जो कुल्लू में बेल बिना बिना किसी के चलाए घूमता कैसे है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सीखा बेल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। कई दिनों तक यानी काफ़ी दिनों तक रहे सोचते, यानी यही सोचते रहे, मालिक बड़ा गजब है। गजब यानी विचित्र है, यानी इस बेल का मालिक है जो कितना गजब है, कितना विचित्र है। सीखा बेल को रखा इसने, यानी इसने निश्चित रूप से इस बेल को कुछ सिखा रखा है, यानी कुछ तरकीब है वो सिखा दिया होगा, इसीलिए यह बिना चलाए ही चलता रहता है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसी। आखिर यानी आखिरकार एक रोज यानी एक दिन मालिक से पूछा उसने, यानी जो पडक्कू है उसे रहा नहीं गया और एक दिन बेल के मालिक के पास पहुंची गए और पूछने लगी, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। भेद यानी रहस्य, यानी कि आखिर तुम कैसे जान जाते हो कि कुल्लू में लगा तुम्हारा बेल चल रहा है। कुल्लू का ये बेल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। यानी आखिर में तुम ये सब कैसे पहचान लेते हो कि जो कुल्लू में लगा तुम्हारा बेल है वो बेल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, यानी जो तुम्हारा बेल है वो चल रहा है या रुका है। अड़ता यानी रुका हुआ है। रहता है घूमता, यानी वह घूम रहा है, या खड़ा हो यानी या फिर खड़ा है, या पागुर करता है, पागुर यानी जुगाली कर रहा है। यानी जो आपका बेल है वो चल रहा है या रुका हुआ है या घूम रहा है या फिर खड़ा है या फिर जुगाली कर रहा है, ये सब आपको कैसे पता चलता है। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। तो फिर ये सुनकर मालिक ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। यानी मालिक ने कहा कि क्या तुम देखते नहीं कि इस बेल के गर्दन में घंटी बंधी हुई है, बस इसी से मैं समझ जाता हूँ कि बेल चल रहा है या रुका हुआ है। जब तक ये बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। जब तक ये बजती रहती है, यानी मालिक ने कहा कि जब तक ये घंटी बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ। फिक्र यानी चिंता, यानी तब तक मैं कोई चिंता नहीं करता। हाँ जब बजती नहीं, यानी ये है घंटी जब बजती नहीं है, दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। तनिक यानी थोड़ा, यानी दौड़ करके थोड़ा पूंछ को मैं ऐंठ देता हूँ, जिससे जो बेल है वो फिर से चल
पड़ता है। कहाँ पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो ये सब कुछ सुनकर कहाँ पढ़क्कू ने यानी जो पढ़क्कू है उसने कहा मालिक से कि तुम रहे सदा के कोरे। कोरे यानी मूर्ख, यानी तुम सदा के यानी तुम हो जो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो। बेवकूफ़ मतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। मतिक यानी तर्कशास्त्र की बातें समझ सकोगे थोड़े, यानी तुम है वो तर्कशास्त्र की बातें कैसे समझ पाओगे, यानी आप है वो तर्कशास्त्र की बातें नहीं समझ पाओगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझकर अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अगर किसी दिन यानी जो पढ़क्कू है उसने कहा कि कभी किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा बैल चले नहीं बस खड़ा ही गर्दन को खूब हिलाए, यानी अपनी जो गर्दन है उसको खड़ा ही हिलाता रह जाए। घंटी टुन खूब बजेगी तुमने पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में घंटी टुन खूब बजेगी, यानी जो तुम्हारा बैल है वो खड़ा अगर अपनी गर्दन को हिलाएगा तो जो घंटी है वह टुन करके खूब बजेगी, तुमने पास आओगे और तुम है वो ये सोचकर पास नहीं आओगे कि घंटी बज रही है इसका मतलब बैल चल रहा है। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे कि सांझ यानी शाम, यानी जो पढ़क्कू है उसने कहा कि ऐसी कंडीशन में आप है वो शाम होते होते तक एक बूंद भर भी तेल है वो नहीं पाओगे, नहीं निकल पाएगा। ऐसी स्थिति में मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पढ़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। तो जो बैल का मालिक है वह मालिक थोड़ा हंसा, यानी जो मालिक है वह थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, कि पढ़क्कू तुम यहाँ से जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ से, यानी जो ज्ञान आपने जहाँ से सीखा है वहीं इसे फैलाओ, यानी वहीं पे इसका प्रचार करो, इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मतिक बढ़ पाया है। यानी जो बैल का मालिक है उसने कहा कि तुम्हारी बात भ्रम फैलाने वाली है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, केवल माया है। माया यानी भ्रम, यानी जो तुम्हारी बात है वो केवल भ्रम फैलाने वाली है। बैल हमारा नहीं अभी तक मतिक पढ़ पाया, मतिक यानी तर्कशास्त्र है वो नहीं पढ़ पाया है, यानी यह अभी बिल्कुल सीधा साधा है, यानी यह तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, हमारा बैल बिल्कुल सीधा साधा है। तो बच्चों जो ये हमारी कविता है इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो ये बहुत ही शानदार कविता थी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।